ब्रह्मांड में नई सरकार बनने से आएगा कैसा परिवर्तन? जब बुध बनेंगे राजा और शुक्र बनेंगे मंत्री, तब भारतीय राजनीति में होगा कैसा उलटफेर? महादेव की दुनिया से हुई सबसे बड़ी भविष्यवाणी। 30 साल बाद शनि का कुंभ में आना, 12 साल बाद गुरु का मेष में प्रवेश, भारत के अंदर और भारत के बाहर होंगे कैसे बदलाव? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। महादेव भक्त मोदी की भक्ति किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि जब जब मोदी महादेव के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, उनके माथे पर चंदन का तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला जरूर नजर आती है। भगवान शिव से मोदी इस कदर जुड़े हैं कि स्वप्न में भी अपने आराध्य के दर्शन कर लेते हैं। कहते हैं कि शिव की भक्ति ने मोदी को राजनीति के शिखर पर पहुंचाया। भले ही सोमनाथ की धरती यानी कि गुजरात मोदी की जन्मभूमि रही हो, लेकिन काशी को पीएम मोदी ने अपनी कर्मभूमि बनाया। 9 साल पहले जब बीजेपी ने पहली बार मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाया और उस वक्त मोदी ने शिव की नगरी काशी को चुना। केंद्र की राजनीति में काशी उनका प्रवेश द्वार बना। नामांकन के दौरान मोदी की कई बातें आज भी लोगों के कानों में गूंजती हैं। जी हाँ, उनकी वो बातें जिसमें वो ये कहते हैं कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, मैं तो माँ गंगा के बुलावे पर यहाँ आया हूँ। तो यहाँ तक कि खुद पीएम मोदी ये मानते हैं कि उनका जन्म गुजरात में हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश ने उन्हें गोद लिया। तभी तो काशी से सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से कांची का भी कनेक्शन जोड़ा। और आज काशी की धरती से ही पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के आने वाले कल की भविष्यवाणी हो रही है। काशी की धरती से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि ब्रह्मांड में नई सरकार बनने वाली है, जिसके राजा बुध होंगे और मंत्री शुक्र होंगे। जब ब्रह्मांड में बनेगी नई सरकार, तब मोदी सरकार का क्या होगा? विश्व पटल पर जीत के कितने झंडे गाड़ेगा भारत? भारत की राजनीति में मचेगी कैसी उथल पुथल? जैसे कि आप जानते हैं कि विक्रम संवत 2080 की शुरुआत इस 22 मार्च यानी कि चैत्र नवरात्र से हो रही है, और जो कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया। इस कारण सनातन परंपरा अनुसार प्रत्येक नववर्ष की शुरुआत इसी तिथि से होती है। और ऐसे में शिव की नगरी काशी से ही ज्योतिषाचार्य स्वामी कन्हैया महाराज ने भारत के भविष्य को लेकर ज्योतिष गणना की है। शिव की नगरी से उनका ये कहना है कि 30 साल बाद शनि कुंभ राशि में प्रवेश उन्होंने किया है। दूसरी तरफ 12 साल बाद गुरु मेष राशि में अब प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष गणना के मुताबिक इस नए साल में लोगों के पास धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के साथ अच्छे मौके भी होंगे। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि महंगाई चरम सीमा पर होगी और धन खर्च भी होगा। और जो कि देखिए, हर कोई यही उम्मीद करता है कि भाई आने वाला कल लोगों के लिए, जनता के लिए कल्याणकारी, और इसलिए भारत को लेकर ज्योतिषाचार्य स्वामी कन्हैया महाराज की भविष्यवाणी क्या कहती है, आप भी देख लीजिए। भारत पर ब्रह्मांड की नई सरकार का प्रभाव। इस नए साल में देश में महिलाओं का वर्चस्व बढ़ेगा और कई महत्वपूर्ण पद पर वे आसीन भी होंगी। इसके साथ ही राजा बुध और मंत्री शुक्र के कारण विकास कार्यों में बाधा की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। हालांकि विदेशों में भारत का मान सम्मान और बढ़ेगा। इस नए साल में फसलों के स्वामी सूर्य होंगे, इस कारण रस भरे फलों की पैदावार कम हो सकती है, जबकि गेहूं, गन्ना और फूलों के अच्छी पैदावार की उम्मीद है। वहीं वर्षा के स्वामी गुरु होंगे, इस कारण प्रतिकूल वर्षा की स्थिति बनी हुई है, जबकि इसके कारण बाढ़, भूस्खलन का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भूकंप से नुकसान भी हो सकता है। तो बाबा विश्वनाथ की धरती से विक्रम संवत को ध्यान में रखते हुए जो भविष्यवाणियां इस वक्त की जा रही हैं, हालांकि उसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हम आपको ये जरूर बता दें कि काशी मोदी के दिल के सबसे करीब रहती है। काशी की पावन धरा पर ही पीएम मोदी ने इस बात का खुलासा किया था कि उनके सपने में स्वयं काशी विश्वनाथ आए और उन्होंने पीएम मोदी को ये बोला कि बोलते तुम बहुत हो, कुछ करके दिखाओ। और उस दिन के बाद से पीएम मोदी ने काशी की ऐसी रूपरेखा बदली कि आज देखिए काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर समूची दुनिया को अपनी ओर खींचता है। वैसे देखा जाए तो अपने सार्वजनिक जीवन में पीएम मोदी महादेव के दर्शनों का एक भी मौका बिल्कुल नहीं छोड़ते।
प्रधानमंत्री बनते ही अपने नेपाल दौरे में उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर ज्योतिर्लिंग का रुद्राभिषेक किया था। उज्जैन से जुड़ा मोदी का आघात प्रेम भी किसी से छुपा नहीं है। महाकाल लोक के लोकार्पण में दुनिया ने पीएम मोदी को महाकाल भक्ति में रमा हुआ देखा था। केदारनाथ से भी पीएम मोदी का मोह बहुत पुराना है। पीएम बनने के बाद वो कई बार अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर केदारनाथ जा चुके हैं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर की भव्यता को भी पीएम मोदी ने 7वें आसमान पर पहुंचाया है। अब देखें ना, उड़ीसा का लिंगराज मंदिर हो या फिर मुस्लिम देश ओमान का 125 साल पुराना शिव मंदिर, चारों दिशाओं में मोदी की शिव भक्ति दुनिया ने देखी है। और आज जब फिर से ब्रह्मांड की सरकार बदलेगी तो मोदी सरकार पर कितना प्रभाव डालेगी, अब ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। बिल्वपत्रं समर्पयामि ओम जामि भुंगिरिशान्तहस्ते विभगकरे शिवाङ्गिरिप्रदां कुर्माहि पुंसे पुरुषं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमि जगदयत्मग् सुमना असत अजगोचददिवका प्रथमो दैव्यो विगग अहिंज सर्वाञ्जं भयं सर्वाच्च जातु धान्यो धनचिः परा सुभा असौ जस्ताम्रो अरुणौतव बृहु सुमङ्गलः देचैनगो रुद्रा अभितो दिक्षुषिताः सहस्रसो वैखा कुहेडहि एतानि पाद्यार्घ्यात्मनि हस्तानि अपुनरात्मनि जलं समर्पयामि पया पृथिव्यां पयो गणे उपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोजाः पयस्वते प्रदिशः सन्तु मयम् विश्वेश्वरदाम्ब सदा शिवाय नमः। पयस्नानं समर्पयामि पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि ओम दधिग्रावणो अर्कारिघं जिग्नो रसस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्ण प्रण आयु गुंगिदारि धता श्रीकाशिं विश्वेश्वरदाम्ब सदा शिवाय नमः। दधिग्रावणं समर्पयामि ओम घृतं मिमिक्षे घृतमस्य यो निघृते घृतं वस्य धामा अनुपधमा वहमादय स्वस्वाहा घृतं घृतमभक्षिहव्यं मा मधुपादारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णः सन्तोषधी मधुनतमुतो फसो मधुमत्पार्थिवभूरजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः अपागुरसमुद्वयसकुं सूर्ये सन्तगुं समाहितम् अपागुरसस्य योरसस्तम्भो गृह्णामुत्तममुपयाम गृहीतो सीन्द्राय स्वाजुष्टं गृह्णां मेघतेजो निरेन्द्राय स्वाजुष्टतमं मामित्यन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो